हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो फ्रेंड, आज हम संविधान से रिलेटिव टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो फ्रेंड, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा। 51 के ए अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, 18 उपाधियों का अंत है। ये क्या है? उपाधियों का अंत है। तो 19 का इसमें है बोलने का अधिकार है। दोस्तों, इसमें क्या है? बोलने का अधिकार है। अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो आपका राइट आंसर इसमें डी सही होगा, 51 का ए। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, 21। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा, रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। राइट आंसर बी सही होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा। तो अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, 360। कौन सा आपातकाल का प्रावधान है? 360 है। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा, 76 के अनुच्छेद में है। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान कब स्वीकृत किया था? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, 26 नवंबर 1949 को। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी सही होगा, 1952 में हुआ था। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए गए? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 12 व्यक्ति मनोनीत किए गए थे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने पर तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, राष्ट्रपति को है। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, 60। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, आंध्र प्रदेश है। तो फ्रेंड, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, 8 अनुसूची में है। तो फ्रेंड, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 1953 में की गई थी। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? किस राज्य में सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा फ्रेंड, पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में की संशोधन प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, रूस से। बी सही होगा, दक्षिण अफ्रीका से। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पंजाब में किया गया था। अब कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा, 1951 में। कब किया गया था? 1951 में। दोस्तों 51 है। तो आपका राइट आंसर बी सही होगा। तो अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किया जा सकते हैं? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, भाग 20।